नीना जी, सेवा और समर्पण, सेवा ही संगठन, सेवा रसोई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम सेवा शब्द से शुरू होते हैं। आप इसे किस संदर्भ में देखते हैं? क्या मायने हैं सेवा शब्द के? बीजेपी अपने आप में एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है और विचार को स्प्रेड करना उनका मकसद है और विचार अच्छे में स्प्रेड हो। इसीलिए हमारे माननीय जो महान व्यक्तित्व हैं, जब भी उनका कोई जन्म दिवस या पुण्यतिथि आती है तो सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं। मूल आधार उनका सेवा ही होती है, समर्पण ही होता है। तो मैं विशेष तौर पर अपनी ओर से आभार प्रकट करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी अपने शीर्ष नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने मुझे ज़िले में महिला मोर्चा के रूप में ये जिम्मेवारी दी और तहे दिल से मैं उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वांती जी, वो 20 तारीख को आ भी रही हैं, जो इसी सेवा समर्पण के कार्यक्रम को गति देने का काम करेंगी। वहाँ भी हमारे अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। मैं अपनी बड़ी बहन और मेरी मार्गदर्शक रही सुमित्रा जी चौहान, जो समय समय पर मुझे बहुत पॉजिटिव महिला हैं, तो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करती रहती हैं। और मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगी हमारे माननीय संगठन मंत्री, जो जिनका व्यक्तित्व जितना सादा है वो उतने ही बड़े विद्वान हैं। वो उनकी कोशिश ये रहती है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, जब उनको जितना भी उनके पास समय होता है वो सिखाने की कोशिश करते हैं। और मुझे तो कहते हुए गर्व होता है कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इससे पहले जो संगठन मंत्री थे माननीय सुरेश भट्ट जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं तो ये कहती हूँ कि सीख का जो ये रास्ता, ये जिस विचारधारा, जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ कि उन्नत भारत के निर्माण में एक आंशिक योगदान अगर महिला मोर्चा की जिला अधिकारी नीना राठी को छोटा सा ये अवसर मिला है। सभी शीर्ष नेताओं का दिल से धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये जिम्मेवारी मिली। मैं इसे निरंतर आगे बढ़ाऊंगी और आश्वस्त करती हूँ आपके माध्यम से अपने सभी नेताओं को कि जितनी अपेक्षा वो मेरे से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके, कहीं न कहीं जो उनका व्यक्तित्व है, उनसे जो सीखने को मिला है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। भाजपा महिला मोर्चा जिला झज्जर अध्यक्ष डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस लड्डू बांटकर व पौधे वितरित कर मनाया। आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा झज्जर जिला अध्यक्ष व निवर्तमान पार्षद डॉक्टर नीना राठी ने दिल्ली रोहतक रोड स्थित अपने कार्यालय पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। उन्होंने पौधे, फल, फ्रूट व लड्डू बांटकर जन्मदिवस की खुशियां मनाई, साथ में उनके स्वस्थ जीवन की कामना भी की। उन्होंने 71 पौधे भी आम जन को पर्यावरण संरक्षण के लिए वितरित करते हुए उनकी देखरेख समय समय पर करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर नीना राठी ने कहा कि पार्टी से जुड़ी सभी बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाने का संकल्प लिया था। इसके पीछे बहुत सी खुशियां जुड़ी हुई हैं। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार धन्यवाद देता है। डॉक्टर नीना राठी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी सोच के साथ देश के विकास की राह पर आगे ले जा रहे हैं, हर चुनौतियों का पूरी दृढ़ता से पार कर रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जहां धारा 370 हटवाने का काम किया, तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास भी किया। यहां पर अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए त्रिवेणी भी लगाई और आम जन को भी अधिक से अधिक पौधे रोपित कर उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर जिस तरह से अयोध्या में दीप जलाकर श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया गया, इसी प्रकार आज नीना राठी ने रोहतक रोड स्थित अपने कार्यालय पर 71 दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया। ज्ञात हो कि नीना राठी अयोध्या भी पहुंची थी, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर में पहुंचकर
राम मंदिर निर्माण कार्य को देखा और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की। दीप जलाकर के रोशनी का प्रचार करने और अंधेरे को भगाने का संकल्प भी लिया गया। मैं मोदी जी के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि माटी का वो लाल सभी का चहेता। आज घर घर में दिवाली का सा माहौल है, हर्षोल्लास से आज हमने सुबह, बहुत बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, माताएं भी थी, सबने जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। आप थोड़े से इसमें लेट हो गए जी, तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने शाम को भी कुछ डिवाइड करके हमने अलग अलग इवेंट्स के रूप में इस सेलिब्रेशन को किया है। तो अगर शाम को आप शामिल रहेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज रहेगा शाम को दिवाली का सा माहौल। हमारे एक छोटे से राम मंदिर के चारों ओर माटी के दियों की लौ से, उसकी सौगंध से, उसकी सुगंध से वातावरण महकेगा। जी। अच्छा नीना जी, ये तो तैयारियां हैं जो आपने की हैं नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को लेकर के, क्या खास रहा? इसके अलावा जो आपने ये तैयारियां की हैं यहाँ अपने निवास स्थान पर, उसके अलावा क्या खास है? खास तो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन अपने आप में एक खास है संजय जी, लेकिन मैं अपनी भावनाएं कुछ पंक्तियों के रूप में अगर आपके दर्शकों के बीच में रखूंगी तो मुझे बड़ी अच्छी लगेगी वो जी। भावनाओं से गदगद भरा हुआ हृदय, प्रसन्नता से ओतप्रोत मन, सर्वप्रथम श्रीमती हीराबेन के चरणों में हमारा सशीश कोटि कोटि बारंबार नमन। क्योंकि देखिए, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, जब कोई ऐसा व्यक्तित्व होता है जो विचार होता है, और मोदी जी अपने आप में विचार हैं, संदेश हैं, परिवर्तन के लिए एक मिसाल हैं, तो उनकी माँ को ज़रूर याद किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है और बहुत खुशी होती है। तो मेरा पहला नमन उनके चरणों में। फिर मैं कहती हूँ कि जिस कोहिनूर को अपने गर्भ में सींच कर दिया इस भारत माँ की माटी को जो तुमने लाल, वो सम्मान है, अभिमान है, गौरव है हमारा। उनका वर्चस्व, उनका शौर्य दिन प्रतिदिन हो इस ब्रह्मांड सा विशाल। अब कवि ने कल्पना की है, अब कवि ने उनके रूप को डिस्क्राइब किया, उनके व्यक्तित्व को डिस्क्राइब किया है। सिंह रूपी गर्जना, सूर्य रूपी तेज, बाल रूपी स्फूर्ति, ब्रह्म रूपी वेश, चट्टान से अटल इरादे, चट्टान से अटल इरादे, स्वर्ण रूपी खरे खरे वादे। जो सपना वर्षों से हमारी आँखों में, जगी जगी आँखों में सोने को था, उस सपने को इतने वर्षों में साकार कर जो अद्भुत कार्य मोदी जी आपने कर दिखलाया है, राम मंदिर का शिलान्यास कर आपने माँ भारती का कर चुका है। फिर आते हैं 370 धारा पे। 370 हटा के धारा, 370 हटा के धारा, विश्व में जो आपने परचम फहराया है, आज मेरा ये भारत संपूर्ण भारत कहलाया। 3 तलाक कितनी दयनीय दशा थी महिलाओं की। 3 तलाक के रूप में नारकीय जीवन जी रही थी बहनें। 3 तलाक से बहनों को दिलाई आपने नारकीय जीवन से मुक्ति। मैं कहती हूँ और सभी बहनें कहती हैं कि मोदी जी हम सीख रहे हैं आपसे सच्ची देशभक्ति। मोदी जी हम सीख रहे हैं आपसे सच्ची देशभक्ति। ये मेरी कुछ भावनाएं थी। भावनाएं इतनी हैं कि जब बहुत अति हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं शब्द, तो कई बार निशब्द हो जाता है व्यक्ति। आज वही स्थिति रही है। महिला मोर्चा ने बहुत पहले से सोचा था कि क्या कुछ विशेष किया जाए, तो हमने ये सोचा कि राम मंदिर, राम आधार है हमारे जीवन का, राम के बिना जीवन की तो कल्पना नहीं है। तो राम मंदिर का जब हमने ये कार्यक्रम बनाया कि सारी महिलाएं वहाँ जाएंगी,
कार्यक्रम तो हमने बनाया था कि हरियाणा के हर घर से एक दिया हर घर के नाम का अयोध्या की नगरी में जले, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है। तो हमने कल बहनों ने मिलकर रामलला के दर्शन किए। मेरा यकीन मानिए संजय जी, मेरे पूरे जीवन में सबसे अद्भुत जो दृश्य था, जिसमें बहुत सालों के बाद अश्रुओं के रूप में एक धारा बही और सारी तकलीफ को उनके चरणों में मैं समर्पित कराई। आते हुए इतनी स्फूर्ति और एक ऐसी ऊर्जा का संचार था, सभी बहनों में बहुत उल्लास था और हमने वहाँ हमारी हर सांस, हर लहू की बूंद से ये दुआ निकली, ये प्रार्थना निकली। और मैं जब कहती हूँ कि इस माटी के लाल ने 2014 में जो सौगंध ली थी कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं शीश नहीं झुकने दूंगा। माँ भारती का शीश नहीं झुकने की जो सौगंध ली थी वो उन्होंने पूरी की है और हम नमन करते हैं, नतमस्तक होकर नमन करते हैं उस ऐसे व्यक्तित्व को जो बिल्कुल साधारण भाषा में अपने आप को प्रधान सेवक कहता है। हम तो ये जब ढूंढते हैं तो शब्द नहीं मिलते, लेकिन एक लाइन में अगर सबसे जितना साधारण वो व्यक्तित्व है, उसी साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी, माँ भारती का वो सच्चा लाल, उसने अपने जीवन में अपने सारे फर्ज पूरे कर दिए और जो वादे किए थे कि उसका स्वाभिमान कभी कम नहीं होने देंगे, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। ऐसे व्यक्तित्व को ये माँ, ये बहन, ये बेटी, ये पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे भारत देश की बेटी आज पुकार कर कह रही है कि मोदी तुम जियो हजारों साल। ये व्यक्तित्व अपने वर्चस्व से, आज देखिए अफगानिस्तान का क्या हाल है। जब एक कमज़ोर नेतृत्व होता है ना तो छिन्न भिन्न हो जाता है देश। आज बहुत आसान है विपक्ष को ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी इल्ज़ाम लगाना, लेकिन बहुत मुश्किल है जब वो प्रधान सेवक के रूप में हर वर्ग को उठाना चाहता है, हर दुख दर्द को अपने अंदर समा लेना चाहता है। मुझे कहने में देखिए गूज़ बम्स आते हैं, और मैं जब कहते हैं ना कि सेक्युलर स्टेट में हिंदू जब कोई कहता है और उस पर आक्षेप लगता है, योगी जी का, मोदी जी का जब चेहरा सामने आता है तो सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और आज अपने उस धर्म को की रक्षा के लिए अगर कोई कड़वी भी बात कह दी तो क्या भारतीयों को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने उस राष्ट्र के लिए, जिससे अस्तित्व है, हमारा वजूद है, हमारा उस वजूद को कायम रखने के लिए जो लोग अपने आप को तपा रहे हैं उस अग्नि में, हम उनको जी भर के उनकी प्रशंसा भी ना करें? तो आज ये रोम रोम, ये लहू की हर बूंद उनको नमन करती है और स्वाभिमान से कहती है मोदी जी और योगी जी, उनका सफ़र निरंतर बढ़ता रहे। और आज जब मैं इतना बोल रही हूँ तो प्रदेश में मेरा दायित्व भी बनता है, और मैं हमेशा अपने माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन से और जिनके नेतृत्व में मुझे जिला अध्यक्ष की भूमिका में एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इतनी बड़ी बातें कहने का, इतने बड़े व्यक्तित्व की प्रशंसा करने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है, धन्य हो गया है ये जीवन।